अडमोहु सव्यजिणाणम् आयर्यो वज्झाय साहूढं य अडमोय पज्जुसडाडम् अडमो 10 लक्षण पवाडम्। अडमो जिडाडम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्तमान की सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ विदुषी, गणनी प्रमुखा आरिका ज्ञानमती माता जी ने आज उत्तम तप विषय पर व्याख्यान देने हेतु जो हस्तिनापुर से नियमित 10 लक्षण महापर्व पर कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्होंने आज्ञा प्रदान की है और ये मेरा सौभाग्य है। पूज्य आरिका चंदनामती माता जी, आपकी सदैव प्रेरणा रहती है कि किस तरह जैन धर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, किस तरह इनका संवर्धन प्रतिदिन होता रहे, और बहुत प्रेरणा आप देती हैं स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन की। और पूज्य आरिका ज्ञानमती माता जी भी जिस तरह से वो स्वाध्याय में संलग्न रहती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती हैं, वह अनुकरणीय नहीं, अविस्मरणीय भी है। उनके उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो संस्कृत के टीका ग्रंथ लिखे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबके बस की बात नहीं रहती है कि कोई अष्टसहस्त्री पर का संपादन करे। आज सबके बस की बात नहीं है कि षटखंडागम जैसे ग्रंथ पर सिद्धांत चिंतामणि टीका संस्कृत भाषा पर लिखे। लेकिन आपने ये जो उपकार समस्त जिन पुत्रों पर किया है, जिनवाणी के सेवकों पर किया है, ऐसे ग्रंथों को सामने ला करके वह निश्चित रूप से एक इतिहास बना करके इतिहास बन गया है। और बड़ा मुझे बहुत गर्व का अनुभव हुआ जब हमारे आदरणीय रविंद्र जी को, जब राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था, मंदिर निर्माण का, तब उन्हें उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। यह समस्त जैन समाज के लिए बहुत गर्व का विषय था कि इतिहास का इतना बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है और अयोध्या जो तीर्थंकर ऋषभ देव की जन्मभूमि रही है, जैन शास्त्रों में अयोध्या का इतना सुंदर वर्णन है। और आज इतिहास की सामग्री भी अयोध्या में जैन धर्म से संबंधित बहुत प्राप्त होती है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने व्याख्यान में ये बात कही कि जैन इतिहास का वैभव भी हमारे अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में यह एक उपलब्धि है। और तीर्थंकर आदिनाथ के जीवन को हम देखें तो उन्होंने समाज और अध्यात्म, इसका एक अद्भुत समन्वय उनके जीवन में दिखलाई देता है। उन्होंने समाज को सामाजिक व्यवस्था सिखलाई और षट कर्म के माध्यम से असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इसकी कला के माध्यम से इस कर्म भूमि पर कैसे रहना चाहिए, उस कला को प्रदर्शित किया। और साथ ही इस संसार में रहकर भी इस संसार से कैसे पृथक रहा जाए, उस अध्यात्म के लिए और आत्म कल्याण करके तपस्या पूर्वक मुक्ति को प्राप्त किया जाए, उसकी भी कला उन्होंने संपूर्ण समाज को अध्यात्म की कला सिखलाई। इसी कारण तीर्थंकर ऋषभ देव का इतना, उनकी जो तपस्या थी, उनका इतना बड़ा योगदान पूरे
विश्व ने, पूरे भारत ने माना कि उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा। अनेक वैदिक पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ऋषभात भारतवर्षम, ऋषभ के पुत्र भरत के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह एक बहुत बड़ा योगदान उनका हमारे संपूर्ण समाज के ऊपर था। उसका पुण्य स्मरण वैदिक पुराण भी करते हैं, जैन पुराण भी करते हैं। और तीर्थंकर ऋषभ देव का जीवन तपस्या प्रधान जीवन था। हर जगह तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। और आज 10 लक्षण पर्व का यह जो उत्तम तप का दिन है, इस दिन को भी तपस्या के रूप में, तप के विश्लेषण के रूप में और तप की आराधना के रूप में हम लोग मनाते हैं। उत्तम तप क्या है, उसका क्या स्वरूप है? एक ग्रंथ, एक लघु ग्रंथ 10 धर्म को समझने के लिए, जिसकी रचना मैंने इस लॉकडाउन के दौरान की है, उसकी एक गाथा उत्तम तप के लक्षण के रूप में प्रकट की है, रची है। उसको सुना करके आज उत्तम तप धर्म की मैं बात आप सबसे करना चाहता हूँ। इच्छा निरोहो तवो कम खवट्ठम सगरूपायरणम ण्यबहि तवो भेण ते सुझाड़म परम तवोदिठम। इच्छा का निरोध तप है। और इच्छा ऋणोहो तवो कम खवट्ठम सगरूपायरणम, जो कि कर्म क्षय के लिए अपने स्वरूप में रमण करना तप है। उद्देश्य क्या है? कर्मों का क्षय करना। और कर्म क्षय कैसे होगा? जब व्यक्ति तपस्या पूर्वक अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण करेगा, तब कर्मों का क्षय होता है। और तब 6 प्रकार का अंतरंग और 6 प्रकार का बहिरंग माना गया है। इस प्रकार 12 प्रकार के तपों की शास्त्रों में चर्चा आती है। ण्य बहि तहो बेहेण, निज और बहि, निज और बाहर के भेद से तप के 6 भेद और 6 अंतरंग और 6 बहिरंग भेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। तेसु झाड़म परम तवोदिठ, और उन सभी भेदों में भी ध्यान को सबसे बड़ा श्रेष्ठ तप माना गया है। माता जी ने ध्यान को एक नए तरीके से परिभाषित किया है। आज तक जिस पर किसी का कभी ध्यान नहीं गया था, उस पर माता जी ने ध्यान आकर्षित किया। हम लोग हमेशा संस्थान विषय ध्यान की बात करते थे, पिंडस्थ ध्यान की चर्चा करते थे, लेकिन इसका प्रयोग कोई नहीं कराता था। लेकिन माता जी ने त्रिलोक ध्यान पद्धति जैन योग के क्षेत्र में एक ऐसा नया अध्याय जोड़ा है, जिसमें वो तीनों लोकों को और सभी जिनालयों का, सभी जिनबिंबों का दर्शन उसके माध्यम से करते हैं। और किस तरह हम संस्थान विषय ध्यान और किस प्रकार हम पिंडस्थ ध्यान और पदस्थ ध्यान की आराधना कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रयोग वो कराती हैं। और वहाँ से एक ग्रंथ भी प्रकाशित है जिसे मैंने पढ़ा है। हमारे घर में योग पर शोध कार्य चलता रहता है, जिसको हमने उसके माध्यम से देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तप के संदर्भ में यह है कि इच्छा के निरोध को तप कहा जाता है। अभी मेरी ये नई पुस्तक प्रकाशित होकर आई है, 10 धम्म सारो, जिसका मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो आज इस निमित्त से मैं उत्तम तप को समझा रहा हूँ और इसी ग्रंथ के माध्यम से समझा रहा हूँ, जो मैंने इसकी व्याख्या की है। इच्छा के निरोध को तप का, इच्छा निरोधो तपः, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तप का कितना सुंदर लक्षण किया। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। माने इच्छा होती है, लेकिन उसका निरोध करना, उसके लिए सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो इच्छा को संवरित करना ये तप कहलाता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समस्त राग और द्वेष के त्याग पूर्वक अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन होना, यह उत्तम तप है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जो हम अनशन, व्रत, उपवास
इत्यादि करते हैं, यह तप कहलाता है। जैन दर्शन में इस तप और तपस्या का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखें कि वर्तमान में, पहले भी रहा है, वर्तमान में भी अनेक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, जो जैन परंपरा के नहीं वो भी, कि जैन परंपरा में जितनी तप आराधना की जाती है, जितनी विशुद्धि के साथ तपस्या होती है, और कठिन से कठिन तपस्या श्रावक लोग भी कर लेते हैं, साधु भी कर लेते हैं, तो वास्तव में वो अनुकरणीय उदाहरण है। भोगवादी दृष्टिकोण वाले मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं, और इसके विपरीत जो जीवन में स्वयं ही तप को अपनाता है, उसे कौन दुखी कर सकता है। जिसने तप स्वीकार किया है, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिसको लोग दुख मानते हैं, उसने उसको खुद स्वीकार कर लिया, कष्ट। और तप में कष्ट होता है, लेकिन उसने कष्ट को स्वीकार कर लिया। तो जो स्वयं ही कष्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है। इसलिए भी तपस्या करने वाला हमेशा सुखी रहता है। उसने व्रत अंगीकार कर लिए, तप को स्वीकार कर लिया है, और अपनी इच्छाओं को वश में रखना सबसे बड़ा तप कहलाता है। जैन दर्शन ये कहता है कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं, इसलिए इच्छा पे संयम रखना बहुत आवश्यक है। और इच्छाएं अनंत होती हैं। आप इच्छाओं को कितना भी संवरित करेंगे, आप जब तक उसको पूर्ण रूप से आप संवरित नहीं कर देंगे, तब तक तप संभव नहीं है। इसलिए इच्छा के निरोध को तप कहा गया है। और स्वाध्याय और ध्यान को उत्कृष्ट तप कहा जाता है। आपको पता है कि स्वर्ग के देव भी इसी तपश्चरण के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्याय में, यानी देव पर्याय में, उनके अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो तप को धारण कर सके या तपस्या कर सके। एकमात्र मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें हम तप को धारण करके अपना कल्याण कर सकते। तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। और कर्म कैसा है? वज्र शिखर के समान है। वज्र समझते हैं कठोर, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता। लेकिन तपस्या एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से उस शिखरों को भी नष्ट किया जा सकता। जैसे इन तप में एक उत्कृष्ट तप ध्यान तप है, तो ध्यान एक ऐसी कला है कि ध्यान के माध्यम से कहते हैं कि ये पूरा का पूरा वज्र पहाड़ कर्मों का ऐसे नष्ट हो जाता है, जैसे एक चिंगारी अगर लगा दी जाए और रुई का ढेर भी लगाओ तो वो ऐसे सिकुड़ करके खत्म हो जाता है जल। किसके माध्यम से? एक चिंगारी। तो कहते हैं ध्यान की अग्नि लगाना। आपने देखा होगा ध्यान के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ध्यान की अग्नि, माने ध्यान की चिंगारी। एक इतनी सी चिंगारी भी अगर ध्यान की लग गई तो कर्म रूपी पहाड़ भी ध्वस्त हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। तो कर्मों को, तप पूर्वक कर्मों के वज्र शिखरों को भी नष्ट किया जा सकता है। यह तपस्या का सबसे बड़ा प्रभाव। जो लोग व्रत उपवास करते हैं, वास्तव में वे अभिनंदनीय हैं। वर्तमान समय में व्रत करना, उपवास करना। उपवास शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? उप अर्थात समीप, वास माने समीप बैठना। किसके समीप बैठना? आत्मा के समीप बैठना। हमने जो व्रत उपवास जितने नियम बने हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है येन केन प्रकारेण, आपका जो विषय भोगों में मन लगा है, हमारा जो विषय भोगों में प्रवृत्ति रहती है, वहाँ से छूट करके वो हम अपनी आत्मा में आ जाएं, ये उसका उद्देश्य है। तो इसीलिए हमारी आसक्ति भोजन में है, हमारी आसक्ति शरीर में है। एक बार हम नियम पूर्वक जब भोजन का त्याग कर देते हैं तो कुछ समय के लिए थोड़ी हलचल होती है, लेकिन आप प्रयोग करके देखें कि उसके बाद ऐसा लगने लगता है नहीं, मैं शरीर से भिन्न भी कुछ होता है, शरीर से पकड़ कम होने लगती है। इसलिए व्रत और उपवास का अभ्यास कराया जाता है कि इससे भिन्न तत्व भी है, क्योंकि शरीर में जो पकड़ है वो अन्न की पकड़ बनी हुई है, और शरीर के प्रति आसक्ति के कारण ही हम अधिक से अधिक
ये विचार करते हैं कि बिना भोजन के हम रह नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बिना भोजन के वास्तव में नहीं रह सकते, लेकिन जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो कई कई दिन तक बिना भोजन के निर्वाह कर लेते हैं। उसके साथ उद्देश्य क्या है कि भोजन के प्रति जो हमारी आसक्ति है, गृध्यता है, वो कम हो, क्योंकि वहाँ कम होगी तो शरीर के प्रति कम होगी, और शरीर के प्रति कम होगी तब जाकर वो आत्मा के प्रति जागृत होगी। इसलिए तप का उत्कृष्ट महत्व हमारे यहाँ समझाया गया है। आचार्य कुंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा कही है। सम्मत बिरहैयाड़म सुट्ठु भी उग्गम तवम चरंताड़म और न लहंती बोही लाहम अविवास सहस्य कोडिहिम। वो कहते हैं, अष्टपाहुट की गाथा है, वो कहते हैं यदि कोई जीव सम्यक्त्व के बिना करोड़ों वर्षों तक भी उग्र तप करे तो भी वह बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जैन दर्शन में ज्ञान के बिना यदि कोई तपश्चरण किया जाता है तो उसे बाल तप कहा जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना यदि कोई तप करता है, इसलिए तपस्या की सबसे अनिवार्य शर्त है सम्यक्त्व का अनुध्यायी होना पड़ेगा, कि सम्यक्त्व के बिना तप भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, अनंतरण चारित्र रूप से हम तप की आराधना करते हैं। और भी बहुत सारी बातें आचार्यों ने कही हैं, लेकिन हम कुछ व्यवहारिक बातें यहाँ पर समझना चाहते हैं। आप देखें, एक सोना है, सोने के अंदर कई तरह की गंदगी भी आ जाती है, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? आप किसी सोनार के यहाँ जाएं तो शुद्ध कैरेट का अगर सोना चाहिए तो वो उसको जलाता है, गलाता है, और गलाने पर उसकी गंदगी को दूर करता है। फिर उसके बाद वो तपता है, और तपने के बाद जो प्रकट होता है वह शुद्ध सोना कहलाता है। इसी तरह हमारा जीवन, हमारी आत्मा भी शुद्ध सोने की तरह है। ये जो कर्म है वो कर्म हमारी आत्मा में अशुद्धि पैदा कर रहे हैं, वो कालिमा पैदा कर देते हैं, मल है, विकार है। तो उनकी शुद्धि के लिए हमें तप की आवश्यकता पड़ती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक वह जो तप का आचरण किया जाएगा तो ऐसे कर्म स्वच्छ हो जाएंगे, कर्म दूर हो जाएंगे और आत्मा व्रत रखती। जैन दर्शन में ये विशेषता मैंने देखी कि यहाँ कभी किसी दूसरे के लिए व्रत नहीं रखा जाता। यहाँ व्रत उपवास सिर्फ अपने लिए किया जाता। और वास्तविकता भी ये है कि व्रत और उपवास का फल उसको मिलता है जो उसको करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए व्रत करूं और फल आपको मिल जाए, ये संभव नहीं है। ये श्रमण अभी कुछ व्यवधान हो गया था। हम ये समझें कि श्रमण किसको कहते हैं। श्रमण अगर संस्कृत शब्द से देखेंगे तो श्रम का अर्थ होता है पुरुषार्थ, मेहनत। तो जो पुरुषार्थ पर यकीन रखते हैं, पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं, वो श्रमण कहलाते हैं। और प्राकृत में देखें तो समण शब्द का अर्थ है समणो समसु दुखो। सम वह है जो सुख और दुख में समान रहता है। तो जो सुख और दुख में समान रहे वह श्रमण कहलाता है। तो सुख दुख में समान रहने में भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए, वहाँ भी पुरुषार्थ की प्रधानता परिलक्षित होती है, इसलिए श्रमण वह कहलाता है। तो जैन दर्शन में इस बात की विशेषता बतलाई गई कि तप आप जब स्वयं करेंगे तब आपको उसका फल मिलेगा। कोई आपके लिए तप करे या किसी ईश्वर कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा या हमारे अंदर कर्मों का नाश हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। वस्तु स्वभाव ही ऐसा नहीं है। हमारी आपकी मान्यता से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 2 लाइनें मैंने एक बहुत पहले लिखी थी। कर्मों की अदालत में भ्रष्टाचार नहीं चलता, कर्मों की अदालत में भ्रष्टाचार नहीं चलता, और करे कोई भरे कोई ये अनाचार नहीं चलता। इसलिए कोई करे कोई भरे ऐसा नहीं होता है। कोई पाप करे तो उसका पाप हमको लग जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। इसी तरह कोई पुण्य करे उसका फल मुझे लग जाए, ये भी संभव नहीं। हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है, उसका फल दूसरे को नहीं मिलता है। यह सिद्धांत है, यह वस्तु स्वरूप है, इसको भी हमको स्वीकारना पड़ेगा। और खासकर तप के, संयम और तप के
प्रकरण में ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। मैं खुद तपस्या करूँगा तभी मैं मुक्ति को प्राप्त करूँ। अगर मैं भगवत आराधना कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनके अंदर जो तपस्या के गुण थे वो मैं सीख सकूँ, लेकिन तपस्या तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे के साथ कहीं मेले से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक कुआं था, तो वो बच्चा कुएं को देखने लगा। तो कुएं को देखने लगा, अचानक गलती से वो कुएं में गिर भी गया। और जब नीचे कुआं सूखा था, उसमें कुछ था नहीं, वो खड़ा हो गया वहाँ जाकर, और पिताजी खोजने लगे बच्चा कहाँ गया। तो उस कुएं से आवाज़ आई कि पिताजी मुझे बाहर निकालो, पिताजी मुझे बाहर निकालो। तो जब पिताजी ने सुना ये तो कुएं से आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने देखा उसकी तरफ, बच्चे की तरफ, और कितना उनको तड़फन हुई कि अरे बच्चा नीचे गिर गया, अब इसको कैसे ऊंचे लाएं। और कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने बड़ी युक्ति से बहुत बच्चे से कहा, देखो बेटा कहीं किसी तरह ऊपर आ सको, कैसे भी करके, कुछ सीढ़ी लगी हो, कहीं कोई पत्थर पे हाथ पांव रख के आ जाओ। लेकिन वो बच्चा हिलने तैयार नहीं। वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं आ सकता ऊपर। अरे बेटा खोजो। तो वो बच्चा क्या कह रहा था मालूम है? वो बच्चा कह रहा था नहीं पापा, आप ही नीचे आओ और मुझे ऊपर लेकर के जाओ। तो पिताजी ने कहा बेटा ये कैसे, अगर मैं नीचे आ गया तो दोनों को कौन ऊपर उठाए, तो मुझे तो ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक कहीं से खोज खाज के छाल की या कैसी भी एक रस्सी लेकर के, और रस्सी में उन्होंने 2-3 गांठें बांध दी और नीचे लटका दी कुएं में। और उस बच्चे से कहा कि बेटा अब तुम इस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आ जाओ, इसमें गांठें लगी, उसमें अपने पैर फंसा लेना और धीरे से ऊपर आ जाना, मैं खींच लूँगा तुम। लेकिन वो बच्चा जो है बहुत आलसी था, और वो कहने लगा नहीं मैं ऊपर नहीं आ सकता, मैं रस्सी भी नहीं पकड़ सकता और मैं चल भी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या है? बोले नहीं आप ही आओ और आप ही मुझे ऊपर ले जाओ। अब बताइए पिताजी क्या करे? वो पिताजी कह रहा है क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या आप मेरा कल्याण नहीं करना चाहते हो? मेरा जीवन संकट में है और आप अभी तक ऊपर हो, आप तो हमेशा जो है मुझे पकड़ के ले जाते थे, लेकिन आप नीचे आ ही नहीं रहे हो। तब पिताजी क्या करें बताओ? पिताजी ने कहा बेटा देखो तुम समझते नहीं हो, मैं अगर नीचे आ गया तो ऊपर कौन लाएगा, यहाँ कोई नहीं है, और मैंने इतनी बड़ी रस्सी तुम्हारे लिए लटका दी है और मैं हिला रहा हूँ, इसको पकड़ लो और तुम खुद भी ऊपर आओ, हो सकता है मैं भी खींच दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन चढ़ना तो तुमको पड़ेगा। जब तक तुम खुद नहीं चढ़ोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो। लेकिन वो बच्चा नहीं, पापा आप ही आओ, आप ही यहाँ से उठा करके मुझे ले जाओ। ये हालत हमारी भी है। हम लोग अक्सर जब महावीर जयंती आती है तब लोग भजन गाते हैं, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हे वर्धमान, हे महावीर तुम ही यहाँ आओ और हमारा कल्याण कर दो। लेकिन भगवान क्या कहेंगे? अगर आप जैन दर्शन के अनुसार देखें तो यही हालत इस समय हमारी है। हम लोग खुद कुछ भी करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं भगवान हमारा कल्याण करे। लेकिन भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपने आत्म पुरुषार्थ से तपश्चरण करके इस मुक्ति के मार्ग पर आज मोक्ष दशा को प्राप्त हुआ हूँ, और मुझे इतनी करुणा थी कि इन सब जीवों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए एक ये रस्सी लटका दी है, श्रुत की रस्सी माने स्वाध्याय यानी ज्ञान की रस्सी, वो लटका दी है इस भव रूपी कूप में, इस संसार के कुएं में लटका दी है, ताकि किसी को अगर समझ में आए तो अड़ जाए। और रूपक देखिए, उन्होंने जो रस्सी में 3 गांठें लगाई थी पिताजी ने, वो भगवान ने भी लगाई है। वो रस्सी की गांठें हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और उन्होंने नीचे लटका दी है। और वो चाहते हैं कि तुम्हारा, उनको करुणा थी तो उन्होंने रास्ता बता दिया। अब आपको समझ में आ रहा हो तो आप रस्सी पकड़ करके ऊपर चले जाओ, लेकिन हम नहीं चाहते। हम कहते हैं भगवान आप ही नीचे आओ और ये तपस्या संयम हमको ना करना पड़े, आप ही कर लो और आप ही मुझे उठा करके ले जाओ नीचे से। अब बताइए ऐसे कैसे संभव है? वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो, भगवान से पूछेंगे तो क्या कहेंगे भगवान बताओ? भगवान क्या कहेंगे? मैं किसी तरह इस संसार समुद्र से, इस संसार के कुएं से निकल करके बाहर आया हूँ,
और जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं होता है कि भगवान, ये मोक्ष का जो ट्रैफिक है वो वन वे ट्रैफिक। यहाँ जैन दर्शन में मोक्ष जाया जाता है, वापस वहाँ से संसार में आया नहीं जाता है। ये वस्तु स्वभाव के विपरीत है। एक बार जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया कर्मों से, बंधन से मुक्त होकर के, वे पुनः संसार में कभी नहीं आते हैं। वो तो सिर्फ मार्ग बता करके चले गए। यदि हमें अकल है, यदि हमारे अंदर विश्वास है और हम अगर पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं, तो वो तपश्चरण हमें खुद करना पड़ेगा। वो व्रत, संयम, उपवास हमें खुद करने पड़ेंगे। उस आत्मानुभूति की प्राप्ति हमें खुद करनी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए करेगा तो ये कभी भी हमारा कल्याण होगा, और कोई दूसरा किसी के लिए कर भी नहीं सकता। इसलिए हमें तप की आराधना करनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग तप की आराधना करें, और जिन जीवों ने तपस्या को धारण किया है उनकी पूजा करें। अगर हम वो तप अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, पहले तो उसका अभ्यास करें। और यदि नहीं कर पा रहे तो जो कर रहे उनकी सेवा करें और उनकी पूजा करें। क्यों? क्योंकि उन जैसे गुण हमारे अंदर भी आ जाए, इसलिए। उनका महिमा गान गाने के लिए नहीं, बल्कि हम उनको अपना आइडल, अपना आदर्श मान करके एक दिन हम भी ये तपस्या करना चाहते हैं। तो ये तपस्या की पूजा करने से, तप की आराधना करने से, तप का स्वरूप समझने से भी हमारे अंदर तप के प्रति श्रद्धा जागृत होगा, और एक ना एक दिन हम भी इस तप को धारण करेंगे। इसलिए हमें तप के स्वरूप को समझकर, तप को अंगीकार करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। और जिन्होंने तपस्या को अंगीकार किया है उनकी निश्चित रूप से आराधना करना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार कोई घर में भी किसी ने अगर उपवास व्रत आदि किया है तो परिवार में ही लोग मजाक उड़ाने लग जाते। क्या होता है व्रत उपवास का? अरे हमारे जैन दर्शन में बात बहुत अच्छी से कही गई है। हमने सुना है कि एक गाथा आपको सुनाता हूँ, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, प्राकृत की गाथा है। वो कहते हैं कि यथाशक्ति अपने अनुसार तप करना चाहिए, जितनी शक्ति है। क्योंकि सद्दह माणो जीवो पावई अजरा अमर पावम, कि जम सक्कई तम की रही। गाथा पूरी ऐसी है, जम सक्कई तम की रही, जितना शक्य हो उतना करें, और जम ना सक्कई तहेव सद्दहणम, और जो शक्य नहीं है, जो कर नहीं पा रहे, तो उसकी मजाक ना उड़ा, उसके प्रति श्रद्धा रखें। क्योंकि सद्दह माणो जीवो, श्रद्धावान जीव ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। आपके मन में यदि तप के प्रति विश्वास है, तप के प्रति श्रद्धा है, तो ये भी बहुत बड़ा सम्यक दर्शन है। अगर आप तप का मजाक उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है आप मिथ्यात्व से ग्रसित। तो सम्यक दर्शन होने की पहली शर्त है कि आपके अंदर तप के प्रति श्रद्धा और महिमा होनी चाहिए। और कोई जीव यदि तपस्या कर रहा है, और मैं तो ये तक कहता हूं कि कोरी तपस्या भी कर रहा है, आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले कि उसको सम्यक दर्शन है कि नहीं है? ये तो केवल ही जानते हैं। अगर बाहर से शुद्ध आचरण का पालन कर रहा है, तप का पालन कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति विनय भाव रखें, और जहां तक हो सके उनकी सेवा शुश्रूषा करें, ताकि उनके तप की वृद्धि हो। हमारे संयोग से, हमारे निमित्त से उनके तप में वृद्धि होनी चाहिए। जैसे हमारे परिवार में यदि किसी ने उपवास रखा है तो हम उनका सहयोग दें, उनको सहयोग करें। यदि हमारे संपर्क में कोई तपस्वी व्यक्ति, कोई व्रती संयमी आता है, तो उनका मान रखें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। ऐसा नहीं कि उनका, कभी कभी क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आलोचना के भय से उसकी बुराई भी करने लगे। जैसे कोई रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता है, क्षमता नहीं है, या आदत नहीं है, या अभ्यास नहीं है, तो वो क्या करता है, अरे रात्रि भोजन के त्याग से कुछ नहीं होता है, तो फालतू की बातें, प्राचीन बातें, इन सब से कुछ नहीं होता है, आजकल का तो आधुनिक जमाना है। अरे खुद नहीं पाल सकते, मत पालो, लेकिन जो पाल रहा है उसका अपमान तो मत करो, उसका मजाक तो मत उड़ाओ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सद्दह माणो जीवो पावई अजरा मण पावम। जो श्रद्धावान जीव भी अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है।
आज इस विश्वास की आवश्यकता है। आज तप धर्म के दिन मैं ये बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम तप के प्रति श्रद्धान अवश्य रखें। यदि कोई चीज का पालन हम नहीं कर पा रहे तो हमारी अक्षमता है, हमारी शक्ति की कमजोरी है या हमारी कमजोरी है, हम नहीं पाल पा रहे, लेकिन उसके प्रति हमारा श्रद्धान पूरा है। अगर श्रद्धान रहेगा तो एक ना एक दिन वो तप भी हम अंगीकार कर ले। किसी व्यक्ति ने उपवास किया है, 2 उपवास 3 उपवास किए हैं, तो आप उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करिए कि अहो आपने इतना बड़ा तप धारण किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न कि उसका मजाक उड़ाएं, अरे ऐसी तपस्या से क्या होता है। और आजकल तपस्या का मजाक उड़ाने का एक बहुत बड़ा साधन है। कोई तप कर रहा है तो कहते बाल तप है, ऐसा बोल दो, क्योंकि खुद कर पा नहीं रहे और वो कर रहा है तो उसका मजाक उड़ा दो। ये अश्रद्धा का वातावरण है। मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति बाल तप भी कर रहा है, हमें इससे क्या लेना देना। तप यदि वो नियम से तप का पालन कर रहा है, किसी भी व्रतों को पूरा कर रहा है और पाल रहा है, प्रैक्टिस भी होती है, कुछ अभ्यास भी होता है। कोई अभ्यास कर रहा है, 19-20 भी कर रहा है, पूर्ण पालन नहीं कर पा रहा लेकिन 19 पालन कर रहा है, तो भी वो कोशिश तो कर रहा है, हमसे तो लाख गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा भी रख रहा है और कोशिश भी कर रहा है आगे बढ़ने की, और हम उसमें श्रद्धा भी नहीं रख पा रहे हैं। तो हमारे से ज़्यादा इस चीज़ का कौन, मतलब उसके प्रति हम श्रद्धान भी अगर नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज के दिन, तप धर्म के दिन, निज शक्ति पूर्वक हमें तप को जीवन में अवश्य अंगीकार करना चाहिए। और अगर अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसके प्रति श्रद्धान रखें और ये विश्वास रखें कि जब तक हम स्वयं तप नहीं करेंगे तब तक कर्मों से मुक्ति होना संभव नहीं। ये कर्म परेशान करते ही रहेंगे, अनादि से कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे। इन सब के लिए तैयार हैं तो तप को भूल जाइए। और अगर हमको ये लगता है कि वास्तव में इनमें कोई दम है तो इस चीज़ की शुरुआत हमको अवश्य कर लेनी चाहिए। आज उत्तम तप के दिन हम तप धर्म पर श्रद्धा करें, उसके स्वरूप को समझें। यही आज उत्तम तप धर्म की सार्थकता होगी। यदि हमारे जीवन में एक अंश मात्र भी तपस्या का एक अंश भी यदि हमारे जीवन में आज उदित हो जाता है तो निश्चित रूप से वह एक छोटा सा नियम भी हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे ले जाएगा, हमें अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति कराने के लिए बहुत बड़ा साधन बनेगा। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। अंत में मुझे इस प्रवचन श्रृंखला में बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं समस्त हमारे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र जम्बूद्वीप के समस्त पदाधिकारियों को, पूज्य माता जी को और आरिका चंदामती माता जी को और हमारे रविंद्र जी को, स्वामी रविंद्र जी को, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमो जिडाड़।